नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। परीक्षा तिथि 22/7/18 को पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए पहला क्वेश्चन, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? जीरोपथेलिमिया, जीरोपथेलिमिया। सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रद है जहाँ विटामिन ए की कमी पाई जाती है। पॉलिश किया हुआ चावल में थायमिन की कमी होती है। पॉलिश किया हुआ चावल में किसकी कमी होती है? थायमिन की कमी होती है। मार्टियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मार्टियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत का संरक्षण, ओजोन परत का संरक्षण, ओजोन परत का संरक्षण। मार्टियन प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था। 1987 ईस्वी में हुआ था। ओजोन परत समताप मंडल का निचली परत है। ओजोन परत जो है समताप मंडल का निचली परत है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। धरती पर जीवन संभव है ओजोन परत के कारण ही। ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहता है। ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम डॉप्सन के सम्मान में डॉप्सन इकाई रखा गया है। ओजोन परत को सीएफसी गैस मुख्यतः क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत को सीएफसी गैस मुख्यतः क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरण के हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरण के हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। टाइफाइड मतलब मियादी बुखार फैलता है। टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है दूषित पानी व खाद्य पदार्थ, दूषित पानी व खाद्य पदार्थ, दूषित पानी व खाद्य पदार्थ से। टाइफाइड यह जीवाणु जनित रोग है। यह जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु टाइफाइड सॉल्मेनेला टाइफी है। इसका अन्य नाम आंत ज्वर, मियादी बुखार, आंत का बुखार। खोजकर्ता डॉक्टर डेनियल ई सॉलमन, डॉक्टर डेनियल ई सॉलमन। प्रभावित अंग है आंत, प्रभावित अंग है आंत। टीका टेप वैक्सीन होगा, टीएबी टेप वैक्सीन। लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, तेज बुखार टाइफाइड में, सिर दर्द। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? निम्नलिखित में से स्वच्छ जल में रहता है मछली। बी नंबर मतलब ए बी दोनों, रेहू है और कतला है। रेहू और कतला स्वच्छ मछली, स्वच्छ पानी में रहता है, स्वच्छ पानी में रहता है। स्वच्छ जल में रेहू और कतला मछलियां पाई जाती है। संघ कार्लेना के अंतर्गत मछलियां आती है जो लवणीय और मृदु जल में पाई जाती है। ये सभी अनियमित तापी या असमतापी जंतु है। ये सभी अनियमित तापी या असमतापी जंतु है। इस वर्ग के जीव में श्वसन कलेम द्वारा होता है। इस वर्ग के जीव में श्वसन कलेम द्वारा होता है। ये जल में अंडे देने वाले बर्सी बर्सी बेंट है। मत्स्य वर्ग में सॉर्क, टॉर्पीडो, भेटकी, हिप्पोकैम्पस, एराबास, मांगूर, सिंगी इत्यादि आता है। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग है देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान है। धन्यवाद। धन्यवाद।
भारतीय मौसम वेधशाला है, पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। प्लाज्मा वाला कहाँ है? गांधीनगर में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चंडीगढ़ में। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। भाभा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ट्रॉम्बे में। भाभा अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे में। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? कॉमेट 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 पर्वत चोटी भारत उत्तराखंड में स्थित है। कॉमेट पर्वत का ऊंचाई 7,756 मीटर 7,756 मीटर है। नमचा वर्मा चीन में है, 7,756 मीटर। मकालू है नेपाल चीन में, 8,481 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8,078 मीटर। तिरिचमी पाकिस्तान में है, 7,228 मीटर। नंदा देवी है भारत में, 7,817। नंगा पर्वत है भारत, 8,126 है। नंगा पर्वत है। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना स्थित कहाँ है? असम में है। नूनामती तेल शोधक कारखाना असम में है। भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना असम में स्थित है। डिगबोई तेल शोधक कारखाना असम में। डिगबोई भी है, नूनामती तेल है असम में, डिगबोई भी है असम में। 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। डिगबोई और नूनामती असम में है। भारत में 23 तेल शोधक कारखाना है। भारत में 23 गो तेल शोधक कारखाना है। भारत सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर गुजरात में है। जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित किया गया है। जामनगर में रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित किया गया। नूनामती तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1 जनवरी 1962 ईस्वी को किया गया था। 1 जनवरी 1962 सर्वप्रथम आधुनिक तरह से तेल के लिए खुदाई 1859 ईस्वी में यूएसए में किया गया था। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? अकबर के कहने पर। गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा पुस्तक लिखी। हुमायूंनामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में हुमायूं की उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा की है। देखिए, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म जो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। यह पृथ्वी वंश के और में तैमूर वंशज का और मातु वंश का चंगेज खां का वंशज था। बाबर जो है 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर ने काबुल, बुखारा और खुरासान और समरकंद की विजय प्राप्त की। बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद पातशाह की उपाधि धारण की। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध भारत और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा था। बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ा था पानीपत की।
बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोधी की हार हुई। पानीपत प्रथम युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासन शासन मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की और जिहाद का नाम धर्म युद्ध दिया। चंदेरी के युद्ध 29 जनवरी 1528। चंदेरी के युद्ध 1528 में यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। मेदिनी राय मारा गया। मेदिनी राय मारा। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। 6 मई 1529 इस युद्ध बाबर घाघरा के तट बिहार के अफगानों को पराजित किया गया। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। अंतिम घाघरा की युद्ध अंतिम लड़ाई। घाघरा की युद्ध सबसे अंतिम लड़ाई थी बाबर की। 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था घाघरा का युद्ध। अकबर 1556 से 1605 तक। पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। यह युद्ध अकबर का विजय हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। इस युद्ध मुगल शासक सेना का नेतृत्व मान सिंह का आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। अकबर का सेनापति मान सिंह था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां खूर अफगान था। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां खूर अफगान था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री व्याती ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा मंगोलिया से लिया गया था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगलों का राज्य की भाषा फारसी था। मुगलों का राज्य की भाषा क्या था? फारसी था। अब पढ़ते हैं जहांगीर 1605 से 1627। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। मुगल चित्रकला अपने चरम महोत्सव पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयास प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने कराई थी। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाई थी। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय थे। अब हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं के बारे में 1530 से 1556। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को शेर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। यह युद्ध शेर खां विजय हुआ था। शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था युद्ध। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में हुमायूं की पराजित हुई। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा किया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 5 प्रमुख युद्ध थे। कालीजंग 1531,
देवड़ा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, बिग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555, 1555, 1555, सरहिंद का युद्ध 1555। औरंगजेब के बारे में, यह सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुआ। 1966 आगरा के किले दीवान में, ठीक है, देख लीजिएगा। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। सीरी का किला निर्माण किसने कराया? सीरी का किला का निर्माण किसने कराया था? सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करा। इल्तुतमिश क्या किया था? कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। इल्तुतमिश क्या किया था? सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किया, चांदी का टंका और तामा जीतकर एकता प्रणाली चलाई। एकता प्रणाली चलाई। चासी गुलाम सरदारों के संगठन बनाया, जो तुर्कान एवं चिहलगानी ने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन किया। दिल्ली के अमीरों को दमन किया। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में 1531 ईस्वी में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नगरों का निर्माण किया। फिरोज शाह तुगलक ने 5 नगर का निर्माण किया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिजार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फतेहपुर प्रमुख हैं। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में डॉक्टर कानून गले के अनुसार 1486 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। 1497 ईस्वी में 1518 ईस्वी तक निरंतर 21 वर्ष तक फरीद के ने अपने पिता की जागीर को देखभाल की और शासन का अनुभव प्राप्त किया। शेर खान ने हजरत ए आला की उपाधि ग्रहण की और दक्षिण बिहार की वास्तविक शासन बना। शेरशाह स्वयं शासक का प्रधान दीवान हुए। विदेश मंत्रालय अध्यक्ष वजीर। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था उदय सिंह। वहां का शासक था उदय सिंह था। फतेह सिंह और जयमल के युद्ध में शहीद हो गया। अकबर चित्तौड़ अभियान के भारी मात्रा में हत्या कराया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1546 को अमरकोट को राजा भीड़साल के महल में हुआ था। उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। वह 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में था। दास प्रथा का अंत हुआ 1562 में। दास प्रथा का अंत हुआ
1562 में। 1563 में वह तीर्थ यात्रा का समाप्ति हो गया। 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति हो गया। 1564 में जाजिया कर की समाप्ति हो गया। दिन ए इलाही धर्म का स्थापना हुआ 1582 में। 1500 दिन ए इलाही धर्म का स्थापना। 1583 में इलाही संबत की शुरुआत हुई। 1583 में इलाही संबत की शुरुआत हुई। शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा अष्टभुजाकार है। शेरशाह का मकबरा कैसा है? अष्टभुजाकार है, जो तालाब के बीच स्थित है। रोहतासगढ़ का किला शेरशाह से संबंध है। रोहतास का किला जो है शेरशाह से संबंध है। पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में शेरशाह ने किया था। पटना शहर की स्थापना जो है 1541 ईस्वी में शेरशाह ने किया था। शेरशाह का डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। शेरशाह का डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को कलिंजर में हुआ था। 1545 में कलिंजर में हुआ था। शेरशाह शेरशाह 1540 से 1545 ईस्वी में सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। हिंद और ईरानी वास्तुकला प्रथम उदाहरण था। शेरशाह का मकबरा जिसे सासाराम की झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित है। कथासरित सागर के लेखक कौन है? कथासरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। कथासरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव था। कथासरित सागर के लेखक सोमदेव था। सोमदेव गुप्त कालीन लेखक थे। सोमदेव जो थे गुप्त कालीन लेखक थे। बृहत कला मंजरी पुस्तक के लेखक क्षेमेंद्र था। क्षेमेंद्र भी गुप्तकालीन लेखक थे। विशाख दत्त गुप्तकालीन लेखक थे। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री कौन थे? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोलशास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोलशास्त्री कौन था? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट था। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत का पुस्तक की रचना की। आर्यभट्ट ने बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में योगदान दिया। पाई का मान, वर्गमूल निकालने का भी विधि इन्होंने बताया। ब्रह्मगुप्त को भारत के न्यूटन कहा जाता है। भास्कर प्रथम भारत के 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे। उन्होंने सबसे पहले संख्याओं हिंदू दार्शनिक पद्धति का लिखना आरंभ किया। वाल्मीकि को बृहत संहिता और लघु जातक पुस्तक लिखी। निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ थे। ऋषभदेव प्रथम थे सांड के। अजितनाथ द्वितीय थे हाथी। संभवनाथ थे तृतीय घोड़ा। सुपार्श्वनाथ थे सप्तम स्वामित्व। शांतिनाथ थे 16वां हरिहिरन। अरनाथ थे 18वां मीन। अरनाथ थे 18वां मीन। नेमिनाथ 21वां थे नीलकमल। अरिष्ट नेमि थे 22वें शंख। पार्श्वनाथ थे 23वें सर्प। महावीर 24वें थे सिंह। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्ट के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्ट नेमि को भगवान के निम्नलिखित में से किसने हिंदी
भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वदेशी, स्वशासन, स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 ईस्वी में मुंबई में के संस्थापक थे। कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली नलिनी सेनगुप्ता थी। नलिनी सेनगुप्ता 1933 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू जो थी उत्तर प्रदेश की भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की प्रथम महिला भारतीय दूत थी। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय नेता थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड मतलब सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि इस हत्याकांड में विरोध में लौटा दिया। इस हत्याकांड के विरोध में जमुना लाल बजाज के राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। खिलाफत आंदोलन के बारे में देख लीजिए। असहयोग आंदोलन के बारे में। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? 8 प्रांतों में बने। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने। 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा और मद्रास में बहुमत प्राप्त किया। 1937 ईस्वी में चुनाव में कांग्रेस बड़े दल होने के कारण पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का सिकंदर हयात खान प्रधानमंत्री बना। बंगाल में कृषक प्रजा
पार्टी के फजलुल हक प्रधानमंत्री बना। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीम उल्लाह की अध्यक्षता में हुआ। सलीम उल्लाह खां और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। मुस्लिम लीग मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था, जो राष्ट्र विरोधी हो गया। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना। 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन देख लीजिए। बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन के निर्णय में घोषणा हुई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानड़े। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानड़े। प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानड़े थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और M.G. रानड़े के द्वारा किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया। ज्योतिराव फूले 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। ज्योतिराव फूले 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। प्रार्थना समाज ज्योतिबा फूले के बारे में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। ज्योतिबा फूले 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने किया। सत्यशोधक समाज पिछड़े वर्गों के उत्थान कार्यक्रम था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में। गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख हुई थी? गांधी जी की दांडी यात्रा किस तारीख और वर्ष में हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ था? 12 मार्च और वर्ष में 1930 ईस्वी में। गांधी जी का दांडी यात्रा प्रारंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया था। अंग्रेज के नमक उत्थान एवं एकाधिकार खत्म करने के लिए महात्मा गांधी दांडी मार्च का आह्वान किया था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से हुई थी और 6 अप्रैल को यह दांडी पहुंची थी। इसी में 6:30 बजे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़ा था। यही नहीं, इसी के बाद देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो 1934 ईस्वी में चल रहा था। दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी अपने 78 अन्य सहयोगियों के साथ निकले थे। 386 किलोमीटर 240 मील स्रोत NCERT की इस तरह से यात्रा की तय की गई थी। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता के द्वारा इस आंदोलन में स्थगित किया गया। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता के द्वारा दांडी मार्च 19 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में केंद्र सरकार की ओर से अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया गया, जो 12 मार्च 1921 से 75वां आज़ादी वर्ष 2022 तक रहेगा। सविनय विज्ञान आंदोलन। फरवरी 1930 साबरमती आश्रम की हुई कांग्रेस की बैठक के सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करने का वागडोर गांधी जी के हाथ में सौंपी थी। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तथा
मुसोलिनी के रोम मार्च में की थी? तमिलनाडु के एमसी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली के बेस नमक 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने धरसाना महाराष्ट्र के नामक कारखाने में धावा बोला। पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलन ने कहा, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा। इस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना व लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य है घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व अरुणाचल प्रदेश है। 2011 की जनगणना 17 किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का राज्य का है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इतना है। न्यूनतम वाला केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष कितना किलोमीटर 382 व्यक्ति रहते हैं। भारत में प्रथम जनगणना 32 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में से हो रहा है। जनसंख्या जनसंख्या इतना ठीक है। जनसंख्या घनत्व इतना वर्ष 1921 के जनगणना को महाविभाजन की संज्ञा दी गई है। वर्ष 1921 ईस्वी के जनगणना को महान विभाजन की संज्ञा दी गई। भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 4 राज्य है। सर्वाधिक बिहार 1100 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला शिवहर है। पश्चिम बंगाल है। केरल है। उत्तर प्रदेश है। बिहार का जिला न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। भारत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाले सर्वाधिक है दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, दमन और दीव। न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप दादर। भारत जनसंख्या घनत्व 2011 के आधार पर 17.5% 10 की वृद्धि के साथ 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई थी, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों के प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य देश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सदस्य देश द्वारा दिया गया था। IMF के सदस्य देशों के अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार है। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। IMF सदस्य देशों के बीच भुगतान संतुलन में सहयोग देती है। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 ईस्वी में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 55वां गोहान है। राष्ट्रमंडल की सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासन अध्यक्ष वर्तमान में इसके UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ
सदस्य देशों की संख्या 193 देशों में दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य, 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अस्थायी सदस्य से निर्वाचित सदस्य 2/3 बहुमत को है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। स्टैगफ्लेशन बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक स्टैगफ्लेशन कहलाती है। यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए बाजार की तरलता को कम करना चाहिए। मंदी को दूर करने के लिए क्रय शक्ति को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। मुद्रा का मूल्य परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य 4 रूप हैं: मुद्रास्फीति, अपस्फीति व अथवा मुद्रा संकुचन। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। CRR कम कर दी जाए। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। बैंक दर कम करने से बाजार में तरलता बढ़ जाती है। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? BSNL सार्वजनिक उपक्रम BSNL महारत्न नहीं है। वर्तमान में PK पूर्वार स्थापना 15 सितंबर 2000 ईस्वी को। सर्वप्रथम केंद्र यह देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। हेडिंग बहुत सारा दिया गया है। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। प्रत्येक प्राचलन को समान भार दिया जाता है, ये गलत है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नियोजन के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता में किया था। तीसरे नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। जनता के प्राप्त जमाओं का ब्याज देना। रिजर्व बैंक कार्य जनता के जमाओं का ब्याज नहीं देता है। RBI जनता के बैंक नहीं है। RBI व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। RBI भारत सरकार का भी बैंक है। RBI भारत में मौद्रिक नीति का घोषणा करती है। वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी करता है। वित्त मंत्रालय क्या करता है? आर्थिक समीक्षा जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को यंग हिटलर समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे। प्रथम भारत गवर्नर जनरल देश 17। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। स्थानीय प्रधान का नई दिल्ली में, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में है। प्रमुख मौद्रिक तिलहन का उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन का उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति। पीली क्रांति, पीली क्रांति। तिलहन के उत्पादन वृद्धि का कारण पीली क्रांति है। दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। नवंबर 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम? भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है। भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 30 प्रति हजार है। सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल है। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर केरल राज्य का है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 से 1000 है। केरल राज्य में है। बिहार में है 26.2। उत्तर प्रदेश में है 25.6 न्यूनतम दर मृत्यु दर। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनोवा में है। कहाँ है? जेनोवा में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनोवा में है। गेट का स्थान 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO का स्थापना की। WTO विश्व व्यापार WTO विश्व व्यापार सर्वोच्च संस्था है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड है। त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? सबसे पहले गिनिए इसे। 1 2 3 4। 4 हुआ। 5 6 7 8। 8 का 8 8 दूनी 16 8 का 24। 24 हो गया। 24 तो ऐसे हो गया। 24 फिर 2 2 बढ़े। 2 2 इसमें होगा। इसमें 28 को। ठीक। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया था? भाग 4A में। भाग 4A में। राज पृथ्वी का अवतार है। कोष के विचारक है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। हेंगेल 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 जर्मनी के स्टुटगार्ट के रहने वाले थे। हेंगेल की प्रसिद्ध रचना न्याय का सिद्धांत था। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य और सिकंदर वहान के
गुरु थे। प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनके गुरु सुकरात थे। रिपब्लिक प्लेटो द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। सुकरात ने कहा था, एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के दर्शन एवं आत्मा कहलाता है। संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान की कुंजी कहा जाता है। देख लीजिए भाई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ऐतिहासिक संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान का निर्माण 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 29 जून 1950 को भारत सरकार के विधि मंत्री थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य एवं घोषणा किस वर्ष की गई थी? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा 1929 में की गई थी। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें वो अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान के समिति के अध्यक्ष हैं। किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? 1909 में। 1909 में। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? अधिकृत संपत्ति। अधिकृत संपत्ति भारत का नागरिक बनने हेतु आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जन्म से, वंश से, नागरिकता का अंत। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन होता है। इसके सदस्यों की जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनती है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों के बीच के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनेगी। वर्तमान में लोकसभा 17वीं के अध्यक्ष ओम बिरला, 17वीं लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा के सभा विपक्ष के अधीर रंजन थे। लोकसभा का गठन, लोकसभा के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया था। अनुच्छेद गठन जो है अनुच्छेद 81 में किया गया था। अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई थी। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1556 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करते हुए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 निश्चित की गई थी। बिहार राज्य में लोकसभा सदस्य 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के पदों में व्यवस्था की गई। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी नई लोकसभा का गठन तक अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष के अधीन ही लोकसभा सचिवालय कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 98 में लोकसभा सचिवालय में उल्लेख है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका पालिका नहीं है? पंजाब में नहीं है। भारत पंजाब में राज्य की द्विसदनीय व्यवस्थापालिका नहीं है। संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 168 212 राज्यों के विधानमंडल के बारे में है। अनुच्छेद 168 ने कहा कि प्रत्येक राज्य के एक विधानसभा होगा जो राज्यपाल तथा अन्य राज्यों के 2 सदनों व मिलकर रहेगा। ठीक, 6 राज्यों को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान के असम भारत संसद के स्वयं विधान परिषद बनाने की मंजूरी दी है। शेष सभी राज्यों को सदनीय विधानमंडल है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के लिए भारत में 6 राज्यों में विधान अस्तित्व में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार परिषद एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29। भारतीय भाग 12 से 35 मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया। मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर से सभी मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। केवल भारत। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि का विषय में अधिकार है। अनुच्छेद 29 में क्या अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। वो सत्य कथन को चुनिए। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता, गलत बात है। देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्य के राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है, और ये प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सके। ये गलत बात है। सी नंबर गलत बात, वो सत्य है। लोकसभा को राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं।
राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, वो सत्य कथन ये बात है, गलत बात है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा को अस्थायी सदन, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, कभी भंग नहीं कर सकता। ये अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो सकते हैं। अनुच्छेद 83 के तहत, अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले 12 सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में उच्च सदन या राज्यों का दहन या राज्य परिषद भी कहा जाता है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। लोकसभा को निम्न सदन या जनता सदन कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित हैं। कथन सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, यह सत्य है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय राजस्व में से राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से का निर्धारण है। वित्त आयोग का अध्यक्ष कैसे नियोगी है? वित्त अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है। क्या कार्य देख लीजिए। राज्यसभा के गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25, 25, 25, 25, 25। राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा गठन के बारे में, अनुच्छेद सभा गठन के बारे में है। वर्तमान राज्य में 145 है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? फुलेरिन्स, 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 फुलेरिन्स। कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है। कार्बन जो है सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है। हीरा और ग्रेफाइट भी कार्बन के ही अपरूप हैं। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण एल्केन, CnH2n+2। एल्केन, केन में प्लस हो जाएगा, कीन में कुछ नहीं होगा, काइन में हो जाएगा माइनस। ठीक है, केन प्लस कीन, लड़की में कुछ नहीं होता है। Cn मतलब H2n हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसमें हो गया। कॉपर के किस मिश्र धातु से जस्ता नहीं बनता? कॉपर के किस मिश्र धातु से जस्ता नहीं बनता है? बेल धातु से। कॉपर के बेल धातु मिश्र धातु जस्ता नहीं बनता है। कांसा को ही बेल धातु या घंटा धातु कहा जाता है। कांसा को ही कहा जाता है। बेल धातु में 90% तांबा और 10% टिन रहता है। बेल धातु का उपयोग सिरका एवं बर्तन बनाने में करता है। पीतल, तांबा 70%, जिंक 70%, मतलब पीतल तांबा 70% और जिंक 30% मिश्र धातु है। जर्मन सल्फर तांबा 60%, जिंक निकेल 20% मिश्र धातु है। गन मेटल तांबा जिंक ये। फेफड़े का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़े का सफेद कैंसर फेफड़े
का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। एस्बेस्टस के कारण होता है। संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति है। अस्थाई है। अस्थाई है। अस्थाई है। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। वित्त आयोग द्वारा ये नंबर के सिफारिशों राष्ट्रपति का बाध्यकारों होती है। इसका मतलब ये मत सॉल्व करके बना लीजिए। ठीक। विलुप्त संख्या को चुनिए। 123 हुआ। देखिए यहाँ क्या है। 51 के बाद 66 कितना बढ़ा? देखिए कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा। 15 बढ़ा। इसमें 15 बढ़ा, इसमें 15 बढ़ाते हैं तो फिर इसमें 15 में 16 बढ़ाते नहीं हुआ। 17 बढ़ाते नहीं, 17 बढ़ाओ, फिर 17 19 बढ़ाओ। ठीक, 17 बढ़ाओ तो 7 चौको 12 13 3 83 सी नंबर हो जाएगा। उपकरण अनुक्रम में गलत गलत संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिए बना है। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है तो नवीन का मोहन से कैसा संबंधित है? मामा का। नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती मेरी मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री मेरी माता की इकलौती पुत्री है। मामा मामा रिश्ता हो जाएगा। 10 किलोमीटर बाईं हो जाता है, 10 मिनट दाईं ओर जाता है। ठीक है, देख लीजिए। ये तो इसे जानते हैं, हल्का ही है। यदि घड़ी की दर्पण 11:40 है तो वास्तविक समय में क्या हो जाएगा? 23 में घटा दो, 23 60 में घटा दो, हो गया। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया नाइट्रोजन का अपकरण नहीं है। बी नंबर। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? ग्रीन हाउस गैस का। ऊर्जा का स्रोत पिरामिड होता है। ऊर्जा का स्तूप को पिरामिड होता है। हमेशा सीधा होता है। क्या क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ की काष्ठ का उपयोग होता है? परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? विलो का। विलो की लकड़ी हल्की और मजबूत होती है। विलो का पेड़ कश्मीर में पाया जाता है। इस लकड़ी से बना कोयला बारूद निर्माण में महत्वपूर्ण है। सिलिकस अल्वा विलो की एक प्रजाति, इसे ब्लास्ट विलो भी कहते हैं। मेपल में लकड़ी का उपयोग वायलिन, ड्रम, गिटार, बांस की गेमनी कुल उत्पादक संसार का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला बांस है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? निलंबो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प निलंबो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम ही निलंबनों का न्यूसीफेरा है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क के ट्रिफिन नामक वैज्ञानिकों ने किया। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। थियोफेस्टस को नामक पुस्तक लिखा। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? निम्न में कौन सा एक कूट फल है? सेब और काजू कूट फल। सेब और काजू दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक, खाने योग सेब का पुष्पासन, नाशपाती का पुष्पासन, आम का मध्य
फल भित्ति, अमरूद का फल भित्ति बीजांडांसन, पपीता का मध्य फल भित्ति, अंगूर का फल भित्ति बीजांडसन, नारियल का घूर्णपोष, टमाटर का फल भित्ति बीजांड। ठीक है, देख लीजिए, बहुत सारा है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है लेपेंथीज, लेपेंथीज, लेपेंथीज। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? अंग नहीं था, अंग नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त कर दिया। 1813 का चार्टर अधिनियम देख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई AU बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम रॉकेट है। गैलीलियो एवं न्यूटन महोदय ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार किया। न्यूटन के तृतीय नियमानुसार की क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। तृतीय नियमानुसार रॉकेट की गति भी उससे निकलने वाले तीव्र। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या होता है? न्यूटन का प्रथम नियम बोलेगा तो बल की परिभाषा। न्यूटन का द्वितीय नियम बोलेगा तो बल का व्यंजक या सूत्र। न्यूटन का तृतीय नियम, द्वितीय या तृतीय नियम सम्मिलित प्रभावों से संवेग के संरक्षण का नियम है। न्यूटन का तृतीय नियम से क्या? प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे होता है बंदूक से गोली चलाना, बंदूक से गोली चलाने का नियम है न्यूटन के तृतीय गति नियम, संवेग संरक्षण का नियम। पर चलाने से आप पीछे की धक्का लगना, नाव से किनारे से कूदने पर नाव पीछे की ओर हटना, रॉकेट में उड़ाने में न्यूटन की गति का नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन 1887 ईस्वी में पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रणीत किया। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती एवं संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा से उत्पन्न करता है अल्फा। जड़त्व के कुछ उदाहरण, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसका बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाना जड़त्व के कुछ उदाहरण है। चलती हुई मोटर कार अचानक रुकने से उसके बैठे यात्री को आगे झुक जाना, कंबल के हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने धूल का कण जड़त्व का कारण संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं तथा संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान होता है। यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग क्षण यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है अर्थात टक्कर से पहले और बाद को संवेग कहते हैं। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम, दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम, बड़ी जी का सार्वत्रिक नियतांक, इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। यह सदिश राशि है। m-1 L3t-2 होती है। न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपने ही आकर्षित करता है। यह सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं।
निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लियर की भांति कार्य करता है? बृहस्पति। बृहस्- बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। इसे मास्टर ऑफ द गॉड्स भी कहते हैं। यह तारा ग्रह दोनों गुणों को युक्त करते हैं, क्योंकि पास में स्वयं की रेडियो ऊर्जा। आकार की दृष्टि से सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैसों में निर्मित ग्रह है। इसके इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम पाए जाते हैं। बृहस्पति से रेडियो तरंगों के प्रसारित होती है। 92 उपग्रह हैं सौरमंडल के बारे में। शनि। यह सौरमंडल दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका चारों ओर विलय विलय पाए जाते हैं। इसकी संख्या 7 है। शनि के 145 उपग्रह हैं, जिनमें टाइटन और सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। शनि तीव्र गति से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है। अरुण के चारों छल्ले पाए जाते हैं। टाइटेनियम अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। सूर्य की अधिकतम दूरी के कारण वरुण को सर्वाधिक ठंडा ग्रह। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके 14 उपग्रह हैं। इसका उपग्रह टाइटन चंद्रमा से बड़ा है। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नियोन है। इस ग्रह का रंग हरा। मीथेन गैस के यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी का तापमान उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। वायुमंडल तापमान आधार के मंडल क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम आय वायुमंडल गैसों का न्यूटन आयतन होता है। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 20 लगभग में, देख लीजिए इतना लिखा। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। हेंस बेथे ने के अनुसार 10.7 डिग्री सेल्सियस के पर तारों के केंद्र में चार हाइड्रोजन मिले। ठीक। तारों का रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जा सकता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की उम्र ज्ञात की जाती है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य का दृष्टि गोचर भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। नाभिकीय संलयन जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। अधिक ऊर्जा भी सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन भी है। नाभिकीय विखंडन परमाणु बम के बारे में देख लीजिए। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन। पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पीने के पानी में नाइट्रेट आयन NO3 के उच्च स्तर से शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन परिवहन का कम हो जाना ब्लू बेबी सिंड्रोम का लक्षण होता है। इस बीमारी की शिशु का शरीर नीला पड़ जाता है। वाटरलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, इसका शीर्षक है C नंबर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण एवं विकास एजेंसी द्वारा हर वर्ष जल दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल 2023 की थीम है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के परिवर्तन में तेजी लाना। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है हमारे ग्रह में निवेश कर, हमारे ग्रह में निवेश कर। 22 मार्च को विश्व
मतलब 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार दिवस की थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? संतरा के लिए। संतरा। मेघालय के पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार पूर्वी विस्तार है। अ, मेघालय पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर पर क्रमशः खारो खासी जनजातीय मिक्की आदि पहाड़ियाँ अवस्थित है। यह पहाड़ियाँ प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। दूध और गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। पश्चिम बंगाल का स्थान जूट उत्पादन में प्रथम है। केरल का स्थान प्राकृतिक रबर उत्पादन में प्रथम है। कर्नाटक का स्थान कॉफी उत्पादन में प्रथम है। असम का स्थान चाय उत्पादन के लिए प्रथम है। जम्मू कश्मीर का स्थान केसर उत्पादन में प्रथम है। सेब का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी में संशोधन कब किया गया था? संशोधन कब किया गया था? 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में। NEFA है। NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। NEFA ब्रिटिश राज्यकाल के स्वतंत्र भारत में 1972 तक प्रशासनिक विभाग था। 1972 ईस्वी में NEFA को अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से घरेलू पशु संबंधित है? गाय 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 गाय। गायों की सबसे भारी नस्ल भारत में कॉन्करेज है। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय विश्व के सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है। विदेशी नस्ल की गाय जर्सी जर्सी भारतीय जलवायु के प्रति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। भारत का आकृति चतुष्फलकीय है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत के उत्तरोत्तम बिंदु है उत्तरोत्तम इंदिरा कोल। हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है कीबीथू अरुणाचल प्रदेश तथा सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती कच्छ जिला गुजरात है। भारत कुल क्षेत्रफल है 32,87,263। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। देखिए देश की चौथी अंतिम सीमा। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, पश्चिमतम बिंदु इंदु गुहार मोती, पूर्वोत्तर बिंदु है कीबीथू। कर्क रेखा भारत के किस मध्य से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत के कर्क रेखा पर स्थित शहर है रांची है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य 8 के। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। भाखरा नागर परियोजना सतलज नदी पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना। कोसी परियोजना कोसी है बिहार नेपाल। गंडक नदी परियोजना बिहार नेपाल। सरदार सरोवर परियोजना महाराष्ट्र गुजरात है मध्य प्रदेश है। गुजरात है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र राजस्थान। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के यह नदी घोषणा को परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। 1948 में। 1948 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुंबई में है।
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र मुख्यालय कलपक्कम में है। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित। टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। भीम बांध अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में है। उदयपुर अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। वाल्मीकि बांध अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यान कुल संख्या 106 है सितंबर 2023 तक। भारत में कुल 1567 वन्य जीव में भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। वर्तमान में भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व है। भारत में 12 जैव मंडल रिजर्व यूनेस्को द्वारा वैश्विक जैव मंडल रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। बिहार के कुल इतना प्रतिशत जंतु प्रजातियां भारत में पाई जाती है। दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी है अनाई मुंडी। एक वर्गाकार देख लीजिए। एथलीट एशियन इंडियन तीनों अलग अलग हो जाएगा। सी नंबर कुछ मिला हुआ है। एशियन इंडियन एशियन 2.7 अंकों के बिना 50 नहीं। और जिसमें 2 और 7 है नहीं लिखना चाहिए। कितना संख्या लिखी गई है? मैं ना 13 से जोड़ करके लिख दो। दाएं चौथा अवयव कौन सा? दाईं ओर से 8वें के बाईं तरफ दाएं बाएं अलग हो जाएगा। माइनस जात तो छूटेगा। दो तीन 1 2 3 4 1 ठीक। लीप वर्ष में निम्नलिखित महीनों में 21 में समान कैलेंडर नहीं होगा। मार्च और सितंबर में समान कैलेंडर नहीं होगा। चलिए ये पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCI श्वासित करता है? आमाशय। पाचन का प्रारंभ मुख वहां से होता है। आमाशय। जठर रस का pH मान 1.8 होता है अर्थात यह अत्यधिक अम्लीय होता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में निकलने के पश्चात भोजन और छोटी आंत में जाता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। एक वृत्त की परिधि 800 से वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास परिधि बटे पाए होता है। समांतर श्रेणी में हो। पी का मान सोल्व करके निकाल देना। फॉर्मूला ये होता है ये वाला। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में है। मुंबई हाई महाराष्ट्र में स्थित है। मथुरा तेल परिशोधशाला उत्तर प्रदेश में है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब प्लीज। जो भी गलती हुआ होगा माफ़ कीजिएगा प्लीज़।